ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार वृषभ राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बताते हैं ग्रहों की चाल और उनका आपके जीवन पर असर। नवंबर 2025 का महीना आपके लिए कई नए परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस महीने गुरुदेव तीसरे भाव में उच्च होकर विराजमान है, जिससे आपकी बुद्धि, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। आप अपने विचारों को मजबूती से व्यक्त कर पाएंगे और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ेगी। चौथे भाव में केतु की स्थिति कुछ घरेलू असंतुलन या मन में द्वंद्व ला सकती है, लेकिन यह समय आपके आध्यात्मिक उन्नति और आत्मचिंतन के लिए भी शुभ रहेगा। महीने के शुरुआत में शुक्र पंचम भाव में रहकर प्रेम, सृजनशीलता और संतान सुख के योग बना रहा है, लेकिन 2 नंबर के बाद जब शुक्र छठे भाव में जाएगा, तब कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा और संबंधों में मतभेद संभव है। 26 नंबर के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, तब वैवाहिक जीवन और व्यवसायिक साझेदारी में नई ऊर्जा आएगी। सूर्यदेव 15 नवंबर तक छठे भाव में रहकर आपको शत्रुओं पर विजय का वरदान देंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद जब सूर्य सप्तम में आएंगे, तो आपको साझेदारी और रिश्तों से संतुलन बनाने की जरूरत बनेगी। मंगल और बुध भी 23 नवंबर तक सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे तर्क वितर्क और संवाद की स्थिति बनेगी। इस दौरान कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। 23 नवंबर के बाद जब बुध पुनः छठे भाव में लौटेगा, तो स्वास्थ्य और कार्य योजनाओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। वहीं राहु और शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, यानी यह महीना आपके करियर और प्रतिष्ठा की परीक्षा ले सकता है। लेकिन यदि आप अनुशासित हैं और मेहनत से नहीं डरते, तो यही समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित होगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं विस्तार से नवंबर 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, करियर, प्रेम और व्यापार के लिए क्या संदेश लेकर आया है। बात करें फोकस की, तो इस महीने आपका पूर्ण फोकस अपने कर्म पर, अपने कार्यस्थल पर, अपने माता पर और अपने स्टेटस को बढ़ाने पर रहेगा। राहु के कारण आप अपने कार्य से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उसमें, और ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि इसके विपरीत आप अपने परिवार से कट से गए हैं, क्योंकि आप कार्य पर ही फोकस्ड हैं, परिवार पर नहीं। किंतु चंद्रमा आपको इस महीने इस बात का मौका दे रहा है कि आप परिवार पर भी ध्यान दें। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो लग्नेश शुरू में तो पंचम में है, उसके बाद छठे में चले जाएंगे। वैसे तो ये इनकी स्व राशि है, जहाँ पर ये अच्छे माने जाते हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा है, परंतु ये आपका छठा भाव है। छठा भाव रोग ऋण का होता है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह स्थिति अच्छी नहीं है और इसे अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपको मूत्र संबंधी समस्या से जूझना पड़ सकता है। आप किडनी का ध्यान रखें, किडनी की समस्या हो सकती है। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप पानी का अत्यधिक सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, शराब और मदिरा से दूर रहें इस महीने, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लगन पर शनिदेव की भी दृष्टि है और शनिदेव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। इस कारण से आपको थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, परंतु फिर भी सर में भारीपन और सोचने की क्षमता में कमी आप अनुभव करेंगे। उसके ऊपर लगन के ऊपर दृष्टि है मंगल और बुध की, तो किसी भी चीज़ को बिना सोचे विचारे ना करें, सोच विचार कर करें, क्योंकि बुध जो है चीज़ों को करवाता है और मंगल चीज़ों को तेजी से करता है, परंतु बिना सोचे विचार किए हुए कार्य आपको नुकसान दे सकते हैं। तो इस बात में थोड़ा संभल करके, परंतु यही बुध और मंगल की युति आपके लिए लाभ भी बना रही है। अगर आप चीज़ों को सोच समझ कर करेंगे, तो आप बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं धन की, तो धन भाव के स्वामी बुध जो है मंगल के साथ हैं, जो कि तेजी को दिखला रहे हैं। अगर आप इस युति का फायदा उठा पाए, तो आपको अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से अच्छा खासा धन का लाभ हो सकता है। बुध आपकी बुद्धि को शार्प कर रहे हैं, पैनी कर रहे हैं, जिससे आपकी निर्णय शक्ति जो है बढ़ रही है, परंतु तेजी से बचना होगा। आपको सोच समझ करके यहाँ पर फैसले लेने हैं। पराक्रम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, जो कि आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, साथ ही लंबी यात्राओं का योग भी बना रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने कार्य के कारण कहीं पर लंबा यात्रा करने जाएं। आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसमें धन खर्च होगा,
तो उसकी प्लानिंग कर लें। बात करते हैं परिवार की, तो परिवार भाव में केतु है। केतु के कारण आप परिवार से कटे-कटे से महसूस कर रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका परिवार चाहता क्या है। और परिवार आपका आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख है, साथ ही आप भी अगर परिवार के साथ मिलकर के आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो जाएँ तो चीज़ें समन्वयपूर्ण हो जाएँगी और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँगे और संबंध अच्छे हो जाएँगे। परिवार भाव का स्वामी छठे में है, जो कि रोग रूपी ऋण का है। इसका अर्थ ये हुआ कि हो सकता है आपके परिवार में किसी न किसी की तबीयत खराब हो, खास करके पिता या पितातुल्य व्यक्ति की। तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर 15 नवंबर तक। उसके बाद की स्थिति थोड़ी बेहतर है। बात करें संतान की, तो संतान भाव पर शनि देव की दृष्टि है और शनि देव की दृष्टि के साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि विघ्न बाधाएँ तो आएँगे ही आएँगे, परंतु वे अच्छी चीज़ों के लिए आती हैं। वे जीवन में कुछ न कुछ सिखा कर जाती हैं। अगर आपकी छोटी संतान है, तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, वे डिसिप्लिन रहेंगे, वे बात को मानेंगे। परंतु अगर बड़ी संतान है तो उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि वे डिसिप्लिन रहें। अगर वे डिसिप्लिन रहेंगे तो इस महीने उनके लिए चमत्कारिक लाभ उपलब्ध होंगे, क्योंकि संतान भाव के स्वामी बुध मंगल के साथ हैं, जो कि ऊर्जा ऊर्जा दे रहे हैं और बुध जो है बुद्धि को पैनिंग कर रही है। इस ऊर्जा और बुद्धि के मेल से आपकी संतान किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के ओर अग्रसर हो सकती है और उसे प्राप्त भी कर लेगी। बस एक ही चीज़ है, उतावलेपन से बचें। अत्यधिक उतावलापन आपके संतान के लिए घातक हो सकता है। बात करें आपके करियर की, तो करियर भाव में सूर्य बैठे हैं, जो कि नीच के हैं और 3 तारीख के बाद यहाँ पर शुक्र भी आ जाएँगे। तो अगर आपका कोई बॉस है, तो उससे आपके अनबन के संकेत हैं। थोड़ा सँभल कर रहें, बहस ना करें, ख़ास करके स्त्री बॉस है तो। ये स्थिति 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर के बाद जैसे ही सूरज सप्तम में चले जाएँगे, तो आप ये पाएँगे कि चीज़ें सँभल रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हालाँकि सप्तम में सूर्य जो है आपको अहम दे सकते हैं, आपको ईगो दे सकते हैं, उससे भी आपको बचना होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो भी आपकी जॉब के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर आप चीज़ों को डिसिप्लिन के रूप में देखेंगे, आप थोड़ा सँभल कर चलेंगे, तो शुक्र जो कि स्वराशि के हैं, आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने का योग बना रहे हैं। आपका कोई अगर कंपटीशन है, आप किसी प्रमोशन की रेस में हैं, तो वो काम आपका हो जाएगा। शर्त बस इतनी सी है कि आपको सँभल कर रहना है, स्त्री वर्ग से ख़ास करके मेल-जोल बढ़ा कर रहना है, उनसे झगड़ना नहीं है। बात करें व्यापार की, तो व्यापार के लिए महीना अच्छा है, ख़ास करके उन व्यापारियों का जो कि सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार करते हैं, या जो बिजली के व्यापारी हैं, जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कार्यों के व्यापारी हैं, जो भूमि, वन, वाहन से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उन सब के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ भी एक ही स्थिति है, आपको थोड़ा-सा उतावलेपन से बचना है, आपको सँभल करके चलना है, क्योंकि मंगल और बुध की जो युति है, ये आपको तेज़ीपन दे रही है और सोचने-समझने की शक्ति थोड़ी कम रहेगी इस समय। तो चीज़ों को थोड़ा-सा परख लें, जाँच लें और उसके बाद आगे बढ़ें, लाभ होगा। लाभ की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी जो हैं शनिदेव, वो लाभ भाव में बैठे हैं और बृहस्पति से दृष्ट हैं। इस समय मंगल की चौथी दृष्टि राहु के ऊपर है, तो जो भी व्यापारी हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अपने गोडाउन या जहाँ पर भी आप सामान को संरक्षित करते हैं, उस जगह की विशेष निगरानी करें, विशेष गहन जाँच कर लें। बिजली के कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना बन रही है और उसके कारण आगजनी हो सकती है, तो इससे बचाव का प्रबंध कर लें, बाद बाकी ठीक है। बात करें प्रेम जीवन की, तो इस महीने प्रेम बरसेगा। ये महीना प्रेम के लिए अत्यंत शुभ है। आप एक-दूसरे के लिए एकदम से पैशनेट रहेंगे, एक-दूसरे का पूर्ण ख़्याल रखेंगे और एक-दूसरे में ही खोए रहने वाले हैं। ये महीना एक-दूसरे का साथ देने का है, एक-दूसरे के साथ आप कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप पाएँगे कि पार्टनर आपको गिफ्ट दे रहा है, आप भी पार्टनर को गिफ्ट दे रहे हैं, तो स्थिति अच्छी है, सुखद है।
बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। मंगल जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, आपके पार्टनर के कारक हैं, स्वराशि के हैं, साथ में बुध भी है, तो ये स्थिति अच्छी है। आपकी आपके पार्टनर की वाणी इस समय थोड़ी पैनी और कठोर हो सकती है, हालाँकि उस बात को इग्नोर कर दें और आप प्रेम से बोलें। अगर आप प्रेम से रहेंगे, तो सब कुछ सही रहेगा। संभवतः जब शुक्र जब रहेंगे छठे भाव में, तो अब आपको जब थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है, जैसा कि हमने आपके स्वास्थ्य की बात की। अगर स्वास्थ्य, तो आपका पार्टनर बहुत शांत रहने वाला, आपका बहुत ख्याल रखेगा। इस बात से आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। तो मित्रों, ये था इस महीने का संपूर्ण राशिफल। इस महीने का संदेश है, कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप मिलेंगे। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें और परिवार के साथ संतुलन बनाए रखें। इस महीने को और भी शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करें, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, शनिवार को तिल का तेल दान करें और शनि मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें। इन उपायों से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता बनेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।